बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर्स की परमानेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। महाना सैलरी 60,000 रुपए से ज़्यादा होगी। सब इंस्पेक्टर जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना कैसे है, तमाम तर तफसील आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं एडवर्टाइजमेंट पे मौजूद हूँ और ये जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अनाउंस की गई हैं और टोटल 300 सीटों का ऐलान किया गया है और डिवीजन वाइज किया गया है। जल्दी से मैं सबसे पहले डिवीजन की सीटों की बात कर लेता हूँ। लाहौर डिवीजन के अंदर जो है वो 29 सीटें हैं। उसके बाद शेखुपुरा रीजन के अंदर 23, गुजरांवाला रीजन में 45, रावलपिंडी में 38, सरगोदा में 30, फैसलाबाद में 30, साहिवाल डिवीजन में 23, मुल्तान डिवीजन में 30, बहावलपुर डिवीजन में 23, डीजी खान के अंदर 29 सीटें। ये टोटल बनती हैं 300 सीटें जो पूरे पंजाब में हैं, लेकिन डिवीजन वाइज अनाउंस की गई हैं। डिवीजन वाइज से मुराद ये है कि आपने अपने ही डिवीजन में अप्लाई करना है, आपके अपने ही डिवीजन में टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा और उसके बाद डिवीजन वाइज ही यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है। अब व्यूअर्स बात कर लेते हैं पोजीशन का नाम क्या है, स्केल क्या है। व्यूअर्स पोजीशन का नाम है सब इंस्पेक्टर, स्केल है जी 14वां, ठीक है। और बाकी ये जो अब मैं बताने लगा हूं मालूम यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो सारा प्रोसेस जो मैं शेयर करने, अब ये तमाम डिवीजन के ऊपर लागू होगा। मैं डिवीजन वाइज जो है सीटों की तादाद आपको बता दी है। सैलरी होगी जहां पर तकरीबन जो है वो 65,000 से ज्यादा सैलरी होगी, ठीक है। 65,000, 66,000 मैं कह सकता हूं और ये कहना गलत नहीं होगा, तकरीबन 70,000 रुपए के करीब सैलरी होगी, लेकिन 70 नहीं होगी, इससे नीचे नीचे होगी क्योंकि इसमें पुलिस के जो है वो आपको 2 अलाउंस लग जाते हैं, इसलिए आपकी सैलरी इतनी बन जाती है। और सबसे अहम बात यह है कि ये पहले दिन से जो है वो परमानेंट जॉब है, इसलिए जो है वो इतनी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। अब सबसे अहम बात यह है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स यहां पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन, सेकंड डिवीजन वाले या इक्विवेलेंट ग्रेड वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ग्रेजुएट में आता क्या कुछ है, तो ग्रेजुएशन में अब मैं आपको बड़ा खोल के बता देता हूं। आपने बीए किया हुआ है, आपने बीएससी की है, आपने एडीए, एडीएस, बीकॉम, मतलब कि आपकी क्वालिफिकेशन है कम से कम 14 साल एजुकेशन, तो आप सब इंस्पेक्टर की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने बीएसबी किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बीए बीएससी वाले, बीकॉम वाले, एडीपी वाले भी, यानी 14 साल एजुकेशन वाले लोग भी जो है वो सब इंस्पेक्टर की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी रखे हुए हैं, वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले जी हाइट की बात कर लेते हैं। मर्द हजरात यानी लड़कों के लिए 5 फीट 7 इंच जो है वो हाइट होनी चाहिए और खवातीन के लिए यानी लड़कियों के लिए 5 फीट 2 इंच जो है वो आपकी हाइट होनी चाहिए। इसी तरह चेस्ट की बात करें जो कि सिर्फ मेल्स की होती है, 33 इंच या फिर एक्सपैंड करके जो है वो 34 या 34.5 तक जा सकते हैं। इसी तरह विजुअल स्टैंडर्ड्स की बात करें यानी आई साइट की बात करें तो 6/9 इन आई विदाउट ग्लासेस, विद ग्लासेस या फिर विदाउट ग्लासेस, ठीक है। और नियर विजन नॉट लेस देन J1, ये आपकी जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हो गए, विजुअल स्टैंडर्ड्स भी हो गए, ठीक है। उम्मीद करता हूं इस चीज की समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या है। व्यूअर्स एज लिमिट कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं कि मर्द हजरात यानी लड़के 20 से 25 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं और लड़कियां 20 से 25 साल वाली अप्लाई कर सकती हैं और इसमें किसी किस्म की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं की गई। और ऐसे लोग जो पहले से पुलिस फोर्स में मौजूद हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। सिर्फ वो लोग जो पहले से पंजाब पुलिस में जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं तो वो भी जो है वो अगर 20 से 25 साल के अंडर में आते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, वो लोग ही जो है वो सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए तो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो डोमिसाइल है, यहाँ पे लाहौर मेंशन है, आप शेखुपुरा से हैं तो डोमिसाइल शेखुपुरा, यानी कि आपने अपने डिवीजन के अंदर ही अप्लाई करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुल्तान डिवीजन है तो मुल्तान डिवीजन के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं, जितनी भी तहसीलें आ जाती हैं, वो सारे लोग हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लाहौर लिखा है तो लाहौर से ही अप्लाई हो सकता है, अगर शेखुपुरा लिखा है तो शेखु डिवीजन की बात हो रही है। अब डिवीजन के अंदर मजीद जो आपको पता है कि 10 डिवीजन है और 10 डिवीजन के अंदर जो है वो
आपके 36 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, तो 36 डिस्ट्रिक्ट वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी डिवीजन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल ओवर पंजाब, लेकिन आपके जो है वो डिवीजन के अंदर ही आपकी पोस्टिंग को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद व्यूअर्स सबसे अहम बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, सिलेबस। बहुत लोग पहले ये जब जॉब्स आने वाली थी तो कह रहे थे कि इसमें लॉ का जो है वो लॉ के पोर्शन को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन बड़े खुशाइंद बात है कि यहाँ पे लॉ के पोर्शन को शामिल नहीं किया गया। वन पेपर एमसीक्यूज होगा, 100 मार्क्स पे मुश्तमिल होगा, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। इसमें 3 डोमेन्स को आपने जो है वो लेके चलना है। सबसे पहले है जी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में से 20% एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह बात की जाए इंग्लिश की तो इंग्लिश में से 40% एमसीक्यूज आएंगे, और इसी तरह अगर बात की जाए बेसिक कंप्यूटर स्टडीज की तो उसमें से 40% एमसीक्यूज आएंगे। बहुत लोग कहते हैं जी जनरल नॉलेज वाला पोर्शन बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो जनरल नॉलेज भी आ जाती है, पाक स्टडी, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, उर्दू, एवरीडे साइंस। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इन 2 डोमेन्स के ऊपर भी काम करके जो है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने इन तीनों डोमेन्स के ऊपर जो है वो काम करना है। ये जो मैंने रिक्वायरमेंट्स आपके साथ शेयर की हैं ये तमाम डिविजन्स के लिए सेम है। नो एज रिलैक्सेशन, ठीक है। और उसके बाद बहुत से लोग कह रहे थे 5 साल की एज रिलैक्सेशन बढ़ जाएगी, तो ऐसा कोई जो है वो फैसला नहीं हुआ और ना ही चांसेस हैं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आपके 20 से 25 साल वाले ही कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो मोस्टली वही जो है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीए बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल्स की बात कर लेते हैं। तो सब इंस्पेक्टर के प्रोटोकॉल्स को आपको पता है, इनका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, और सबसे अहम चीज़ जो है वो डाला भी मिलेगा। ठीक है, वो गाड़ी होती है पुलिस वाली वो भी मिलेगी, लेकिन जॉब थोड़ी रिस्की होती है क्योंकि सब इंस्पेक्टर जो हैं वो यूनिफॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी ये जॉब जो है वो रिस्की मानी जाती है, बट बहुत ज़बरदस्त जॉब है। पहले दिन से परमानेंट है आप, सैलरी तकरीबन 65,000 तक है, और भी जो है वो पुलिस अलाउंस जो है आपको मिलेंगे। अब व्यूअर्स हम बात कर लेते हैं कि इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। व्यूअर्स ऑनलाइन अप्लाई होगा। लास्ट डेट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इनकी लास्ट क्या है, 2 अक्टूबर 2025 रात 12 बजे तक जो है वो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहाँ पे आकर आप लिखें पीपीएससी। ठीक है, सिंपल पीपीएससी लिखेंगे, एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब सिंपल व्यूअर यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ब्लैक बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने वो तमाम जॉब्स ओपन हो जाएंगी जो यहाँ पे मौजूद है। अब सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है, सब इंस्पेक्टर सर्च करना है। मैं लिखता हूँ सब इंस्पेक्टर। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आप किसी के भी अप्लाई कर दें। ये देखें सब इंस्पेक्टर के तमाम डिवीजन वाइज जो मौजूद है तो यहाँ पे आ चुका है। अब आपने देखना है जी आपका कौन से डिवीजन से ताल्लुक है, आप लाहौर से हैं या फिर आपका डिवीजन शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, साहिवाल है, मुल्तान है, कौन सा है। ठीक है, आपने सिर्फ उसी के ऊपर क्लिक करना, अपने डिवीजन में अप्लाई करना, आप दूसरे डिवीजन में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मेरा ताल्लुक मुल्तान से, तो मैं मुल्तान के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये तमाम डिटेल्स ओपन हो चुकी हैं। क्वालिफिकेशन सेट में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि क्वालिफिकेशन सेट यहाँ पर किस तरह, ये देखें मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन आप बीए बीएससी एडीपी ग्रेजुएशन के अंदर ऐड करेंगे, बीएस से तो बीएससी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, मतलब सारी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, 14 साल एजुकेशन वाले भी, 16 साल एजुकेशन वाले भी। तो इसी तरह सिंपल आप यहाँ पे आएंगे, प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन ये कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है। आई कन्फर्म के ऊपर आप क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन पे चले जाएंगे। तो व्यूअर यहाँ पर आपने सिंपल अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आपने फिर ऐड करने पर प्रोसीड करना है, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ऐड करना है, फिर प्रोसीड करना है। फर्स्ट आपने इनिशियल बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद सेकंड स्टेप आपका आ जाएगा फी पे करने का। आप ऑनलाइन अपनी फी पे कर सकते हैं। उसके बाद जैसे फी पे हो जाएगी आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फौरन से आपका जो है वो अगला स्टेप आ जाएगा, जिसके अंदर आपने अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह को ऐड करना है, कोई एक्सपीरियंस है तो वो ऐड करना है। इस तरह से आपका पीपीएससी जॉब्स के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो व्यूअर्स मैं आई बटन के अंदर एक वीडियो डाल दूंगा जब मैंने पैरा डिपार्टमेंट में सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर जॉब्स के लिए अप्लाई करने का तरीकाकार शेयर किया था, वो भी पीपीएससी के थ्रू था। बिल्कुल सेम तरीके से आपने अप्लाई करना है, बस ये है कि आपने स्टार्टिंग में जॉब जो है वो सब इंस्पेक्टर अपनी डिवीजन वाली सिलेक्ट करनी है। इन जॉब्स के रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके।